हेलो 10th क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 उपयोजित इतिहास। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपयोजित इतिहास के बारे में जानेंगे, इस पाठ के अंत तक आप जान जाएंगे कि उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं, उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान, उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन और संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र। आज की वीडियो में हम जानेंगे उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं और विविध विषयों में हुए अनुसंधान। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास, हमने अभी तक के वीडियोस में ये देखा है कि इतिहास लेखन क्या है, इतिहास लेखन कैसे किया गया, पाश्चात्य सभ्यता, भारतीय परंपराएं, ये सारी बातें हमने इसके पहले के वीडियोस में देखी है। आज हम देखेंगे उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं तथा उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान। तो उपयोजित इतिहास के लिए बहुत बार लोगों या सामान्य जनों का इतिहास, जिसे इंग्लिश में पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है, इस प्रकार से शब्द प्रचलित किए गए हैं। तो एक्चुअली उपयोजित इतिहास क्या है? जो आज हम वर्तमान में जीवन जी रहे हैं वो जीवन इतिहास से संबंधित है। प्राचीन काल में हमारी लाइफ में जो था, मनुष्य के जीवन में जो बातें थी, जो उनका सारा प्रभाव आज के जीवन पर भी पड़ता है। तो ये क्या बातें थी और आज के जीवन में क्या प्रभाव है, यही उपयोजित इतिहास है। और इतिहास में जो बातें हुई थी उनका प्रयोग हम वर्तमान और भविष्य में किस प्रकार कर सकते हैं, इसे हम उपयोजित इतिहास के नाम से जानते हैं। उपयोजित इतिहास के क्षेत्र में केवल तज्ञ व्यक्तियों का ही नहीं वरन सामान्य लोगों का विविध रूपों में सहभाग हो सकता है। आजकल लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, संग्रहालय देखने जाते हैं, तो ये उनके जाने से इतिहास के उपयोग में काफ़ी और उपयोजित इतिहास के संबंध में इतिहास के प्रति उनकी रुचि बढ़ने से काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं और नई वर्तमान जीवन शैली में इतिहास के अनुसंधान करने के प्रति लोगों का विचार जो है वो परिवर्तित हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि उपयोजित इतिहास अर्थात इतिहास का वर्तमान और भविष्य के लिए किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, विभिन्न विषयों में क्या अनुसंधान किए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे दर्शन, विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, उद्योग धंधे और व्यापार, प्रबंधन विज्ञान, कला और मानव विज्ञान शाखा। इन बातों में, इन विषयों में हम देखेंगे कि किस प्रकार उपयोजित इतिहास का उपयोग किया गया है। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन। दर्शन का प्रचलित और शाब्दिक अर्थ होता है देखना, किसी को देखना, परंतु देखना का अर्थ विजन भी होता है, विचारधारा भी होती है। तो इतिहास के अलग अलग कालखंडों के अनुसार उस वक्त के लोगों की विचारधारा का परिवर्तन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में विचारधारा में परिवर्तन आए। तो यही विचारधारा में जो परिवर्तन आया उसे दर्शन शास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं। तो दर्शन शास्त्र को समझने के लिए क्या परिवर्तन आए, कैसे विचारधारा का निर्माण हुआ, इसके लिए हमें इतिहास को जानने की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए इतिहास का उपयोग दर्शन शास्त्र के लिए भी किया जाता है। दूसरी शाखा आती है विज्ञान। तो वैज्ञानिक आविष्कार जो भी हुए हैं उनके सिद्धांतों का कालक्रम और आविष्कारों के कारण परंपरा की श्रृंखला को समझने के लिए विज्ञान के इतिहास को समझना बेहद आवश्यक होता है। कहा भी गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार बढ़ते गए, उसके पीछे के विज्ञान में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तित होता गया। तो इन आविष्कारों के पीछे जो परंपराएं थी,
जो आवश्यकताएं थी वो क्या थी और उस चीज़ का आविष्कार क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें विज्ञान का वर्तमान स्वरूप जानने के लिए उसका इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके आधार पे भविष्य के लिए विज्ञान की कोई बात या कोई विचारधारा या कोई नए अनुसंधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है तकनीकी विज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी। आज हम भरपूर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे जीवन के हर क्षण में तकनीकी विज्ञान विद्यमान है। मोबाइल से लेके आज ये तकनीक ही तो है कि आज हम कोविड में अलग अलग स्थानों पर रहते हुए भी एक साथ जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये टेक्निक है, ये आज की आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता के कारण आविष्कार का निर्माण हुआ, वीडियोस बनाने का शुरुआत हुई, जूम मीटिंग के थ्रू लोगों से बात करने की शुरुआत हुई। ये सारी आज की आवश्यकताएं थी, इस वजह से आविष्कार हुआ। और नेचुरली आविष्कार करने के लिए टेक्निक चाहिए कि किस तरीके से कौन सी चीज़ बनेगी, कौन सा तरीका ज़्यादा सही होगा, कौन सा तरीका ज़्यादा समय के अनुरूप होगा, ये सारी बातें ही टेक्नोलॉजी हैं। तो कृषि उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन, स्थापत्य, अभियांत्रिकी, सारी बातों में होते हुए परिवर्तन और उस परिवर्तन के पीछे परंपरा की श्रृंखला होती है। इसको समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास को समझना आवश्यक होता है। एक सिंपल सा उदाहरण है कि जैसे जैसे इंसान खाना बदोश की ज़िंदगी छोड़कर एक जगह स्थिर होने लगा, उसने 2 पत्थरों की रगड़ से आग का आविष्कार किया, उसने चक्र का आविष्कार किया, चक्र के पश्चात बर्तनों का आविष्कार किया और घुमंतु जीवन छोड़कर एक स्थायी जीवन की परंपरा का निर्माण हुआ। ये सारी बातें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो तकनीकी विज्ञान को समझने के लिए भी हमें इतिहास को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके पश्चात आता है उद्योग धंधे और व्यापार। अब उद्योग धंधों और व्यापार के लिए इतिहास की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है? बेहद आवश्यकता होती है। उद्योग धंधों और व्यापार के कारण मानवीय समाजों के बीच में पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र फैल जाता है और इसी के फलस्वरूप सांस्कृतिक संबंधों का भी जाल बनता जाता है। उद्योग धंधों और व्यापार के प्रबंधन का ही एक अंग होता है। उनके इतिहास को समझना महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल में व्यापार कैसे होता था, किन चीज़ों का आयात, किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था और किस प्रकार किस क्षेत्र से हमारा व्यापारिक संबंध था, क्यों था, ये सारी बातों को समझने के लिए हमें अपने इतिहास को समझना पड़ता है। और यदि लोगों ने व्यापार के ही से प्रारंभ किया और बंद किया तो उसको बंद करने के पीछे क्या कारण था? सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान, सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान होता है, परंतु अचानक ये क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन क्यों आया, भविष्य में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, अपने उद्योग धंधों को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं और अधिक विस्तृत कर सकते हैं, ये सारी बातों को जानने के लिए भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों कारणों को, दोनों मुद्दों को, बिंदुओं को जानना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि सामाजिक ढांचा, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक संरचना, ये सारी बातें अच्छे से सुचारू रूप से चल सकें और इनकी सारी की जानकारी हमें और आने वाली पीढ़ियों तक व्यवस्थित ढंग से पहुंच सके। इसके पश्चात आता है प्रबंधन विज्ञान। उत्पादन के संसाधन, मानव शक्ति और उत्पादन की विविध प्रक्रियाओं, बाजार और विक्रय के प्रबंधन की श्रृंखला में इनके संबंध में भूतकालीन व्यवस्थाएं किस प्रकार थीं, इसे समझना आवश्यक होता है। इस श्रृंखला से जुड़े विविध स्तरों के लोगों की पारंपरिक मानसिकता को समझने के लिए इन सभी का भार जिन अलग अलग सामाजिक आर्थिक संस्थाओं के संगठनों पर निर्भर करता है, उनका इतिहास समझने की आवश्यकता है। अभी हमने यही चर्चा की है कि व्यापार का हर एक घटक होता है। एक अकेला व्यापारी व्यापार नहीं करता, उसके साथ बहुत सारे घटक होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से लेके प्रोडक्शन, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका विक्रय, क्रय करना, प्रोडक्शन के लिए सामान लाना, आयात करना, ये सारी चीज़ें
एक मैनेजमेंट है। ये पूरा मैनेजमेंट कैसे संभव है, किस प्रकार इसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जाता था और अब कैसे चलाया जा सकता है, ये सारी बातें जानने के लिए हमें प्रबंधन का इतिहास जानने की आवश्यकता है, जो कि हमारे आज के उपयोजित इतिहास के लिए आवश्यक है। कला, अगला विषय है कला। कला के क्षेत्र में हुई अभिव्यक्ति और उसके कारण वैचारिक, भावात्मक, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर कलाओं के विकास को समझना आवश्यक है। कला का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार ड्राइंग पेंटिंग बनाई गई, किस प्रकार वॉल पेंटिंग्स बनाई गई, किस प्रकार गुफाओं में चित्र उकेरे गए, उसके पीछे क्या परंपराएं थी, किस प्रकार नृत्य शैली हुई, किस प्रकार पूजा पद्धति हुई, ये सारी बातें कलाओं के माध्यम से, कलाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं और ये बातें हमें जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे भी, भविष्य में भी, आने वाली पीढ़ियों और हमारे लिए खुद के लिए ये चीज़ उपयोगी है और बेहतर हमारा समाज, हमारा व्यक्तित्व, जीवन जो है वो अच्छा रहे। इसके लिए कला के इतिहास को समझना आवश्यक होता है। इसलिए इतिहास का जानना हमारे लिए आवश्यक है। इसके पश्चात मानवीय ज्ञान शाखा, इतिहास, पुरातत्व, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसी ज्ञान शाखाओं के उद्गम और विकास को समझ लेना इन ज्ञान शाखाओं के अध्ययन का आवश्यक अंग है। आज हम जो भी विषय पढ़ते हैं उस विषय में क्या क्या बातें हुई, वो विषय कहाँ से उद्गमित हुआ, उस विषय में किन बातों का समावेश किया गया है, आगे उस विषय के माध्यम से क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, इतिहास में क्या थे और भविष्य में क्या हो सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमें इतिहास का जानना आवश्यक है। सारे ज्ञान की जो शाखाएं हैं, जो विषय हैं, उन सभी विषयों की शाखाओं का विकास कैसे हुआ, किस दर्शन शास्त्र के आधार पर उसका आज का प्रादुर्भाव हमें देखने मिलता है, इसके लिए हमें मानव विज्ञान शाखा की अलग अलग विषयों की इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इतिहास लेखन हमने देखा था, उस इतिहास लेखन की क्या आवश्यकता है और क्यों हमें वो जानना चाहिए। तो इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल। हमने ये तो देख लिया कि इतिहास कैसे लिखा गया, किस प्रकार से लिखा गया और उपयोजित इतिहास की क्या उपयोगिता है, इतिहास लेखन की क्या उपयोगिता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल में क्या संबंध है, क्या उसका उपयोग उतना हो पाया जितना होना चाहिए, वर्तमान काल का जो परिदृश्य है वो कितना सार्थक है। ये सारी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप उपयोजित इतिहास के विविध विषयों में जो अनुसंधान हुए और किस आधार पर हुए, इसको जानने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।